हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु। लेके आया हूं फिर से एक नया वीडियो, नया टॉपिक। बात वही केमिकल इंजीनियर, मतलब जो केमिकल इंजीनियर अगर करते हैं या करना चाहते हैं तो उसको पता नहीं रहता है कि अगर मैं केमिकल इंजीनियर कर लेता हूं तो बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्या होगा। केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा फील्ड है जहां हम काम कर सकते हैं, क्या क्या केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कौन कौन सा ऐसा स्कोप है, कौन कौन सा ऐसा कंपनी है या कौन कौन सा ऐसा फील्ड है जहां हम जा सकते हैं आफ्टर केमिकल इंजीनियरिंग। तो ये वीडियो जो है ना, मतलब बेस्ट कैरियर ऑप्शन अगर आपको चूज करना है केमिकल इंजीनियरिंग का आफ्टर केमिकल इंजीनियरिंग, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। मैं 12 साल से इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। जब मैं फ्रेशर था तो मुझे ये पता नहीं था, या जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे भी ये पता नहीं था कि बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्या होगा, कि अगर मैं इंजीनियरिंग करता हूँ, मुझे जॉब कंपनी कॉलेज से नहीं मिली तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मतलब क्या क्या कर सकते हैं आफ्टर केमिकल इंजीनियरिंग, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन से फील्ड में कौन सा बेस्ट फील्ड है। मैं सब फील्ड के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जितना मैंने 12 साल में देखा है, 12 साल में सीखा है, तो आज मैं अपने वीडियो में वो सारी बातें, बेस्ट कैरियर ऑप्शन फॉर केमिकल इंजीनियरिंग आफ्टर इंजीनियरिंग। तो हमारा वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तो आपको ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये जो वीडियो है, मैंने YouTube पे भी बहुत सारे वीडियो देखा, तो बहुत सारे वीडियो को लेके मैंने बहुत सारे कंटेंट कलेक्ट किए, तो उसी में से मैं उन सब वीडियो देख के और अपना जो नॉलेज है वो सब नॉलेज को लेके आज मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्या है आफ्टर केमिकल इंजीनियरिंग। देखिए, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, या कर लिए या करना चाहते हैं, तो उसके बाद सबके मेरे दिमाग में भी आता था कि मैं अगर केमिकल इंजीनियरिंग कर लूँगा तो किस फील्ड में जा सकता हूँ, कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग बन रहे हैं या बनना चाहते हैं, तो कोर कंपनी। कोर कंपनी मतलब क्या समझे, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग पढ़े हैं तो आपका कोर कंपनी का मतलब ये होता है कि आपने जो 4 साल में जो सब्जेक्ट पढ़ा है, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, CRE, थर्मोडायनेमिक्स, PNID, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, ये सब का यूटिलाइज होगा कहाँ, आपका कोर कंपनी में। कोर कंपनी बोले तो केमिकल इंडस्ट्री, स्पेशलिस्टिक केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, तो ये सब कोर इंडस्ट्री है जहां आपने जो 4 साल जो पढ़ा है ना भाई साहब, उसका यूज होगा। अब प्रैक्टिकली आप देखोगे, पंप देखोगे, पंप का एफिशिएंसी कर्व निकालना देखोगे, हीट एक्सचेंजर डिजाइन करना देखोगे, तो आपको रियल में पता चलेगा कि हमने जो 4 साल पढ़ा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो आपको रियल में जब आप देखोगे कि कॉलम ऐसा होता है, फ्लडिंग कैसे होता है, कॉलम में ड्रायर कैसे होते हैं, पैकिंग कितने तरह के होते हैं, जब आप कंपनी में काम करेंगे तो आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मतलब रियली आप लोगोगे कि हाँ, मैंने जो पढ़ा है रियल में वैसा ही होता है। तो मैं हर केमिकल इंजीनियर को यही बोलना चाहता हूं, अगर आप केमिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप जो पढ़े हैं उसको देखना चाहते हैं कि रियल प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो आप कोर कंपनी ज्वाइन कीजिए। कोर कंपनी में बहुत सारी कंपनी आती है जो मैं आपको बाद में कंपनी सब बताऊंगा। जैसे मेनली आप याद रखिए, पेट्रोलियम, फार्मा, केमिकल, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ये सब कोर कंपनी है जहां आप काम कर सकते हैं। अब बात मैं दूसरा करता हूं, कोर कंपनी प्राइवेट सेक्टर का भी हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर का भी हो सकता है। अब दूसरा कैरियर ऑप्शन में अगर आप देखिए तो आएगा पब्लिक सेक्टर। तो जो पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्री है वो भी कोर कंपनी में आती है, लेकिन आपको पब्लिक सेक्टर के लिए गेट के थ्रू ही आप जा सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी कोर इंडस्ट्री है जहां पर केमिकल इंजीनियर को रिक्रूट किया जाता है थ्रू गेट। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे अगर पब्लिक कोर कंपनी में जाना है लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो उसके लिए आपको 2nd ईयर 3rd ईयर से ही गेट पे या फोकस करना पड़ेगा कि अगर मैं केमिकल इंजीनियर करता हूं तो मुझे अगर कोर कंपनी में जॉब करना है लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपको गेट प्रिपरेशन 100% करना पड़ेगा और अच्छा रैंक आएगा। तब आप कोर कंपनी में जैसे ONGC है, गेल है, भेल है, सेल है,
तो ये सब में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, तो ये सब कोर कंपनी है पब्लिक सेक्टर फील्ड में, लेकिन इसके लिए आपको गेट प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और दूसरी बात, कोर कंपनी और प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनी है कोर इंडस्ट्री, उसमें आपको अच्छा खासा स्टार्टिंग पैकेज मिलेगा, सैलरी अच्छा मिलेगा, फैसिलिटी बहुत सारी मिलती है कोर कंपनी अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर में जो फैसिलिटी है वो एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर बहुत कम है। जैसे ONGC है, ये सब भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, फर्टिलाइजर की GNFC है, GSFC है, ये सब जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, ओपाल है, तो वो सब में आपको बहुत फैसिलिटी मिलती है। तो अगर आपको कोर कंपनी में ही जाना है तो आप गेट का प्रिपरेशन कीजिए। ये सेकेंड ऑप्शन है। पहला, आप कोर इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर में भी कोर इंडस्ट्री में जा सकते हैं। अब मैंने 2 करियर ऑप्शन आपको बता दिया, जॉब इन कोर कंपनी प्राइवेट सेक्टर, जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर कोर कंपनी। तीसरा करियर ऑप्शन है गो फॉर हायर स्टडीज। हायर स्टडी मतलब अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो एमटेक कीजिए, पीएचडी कीजिए, आपको रिसर्च करना है तो एमटेक कीजिए, पीएचडी कीजिए, या तो एमएस कर सकते हैं, या तो आप एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए भी ऑप्शन है, एमबीए करके आप अपना फील्ड चेंज कर लीजिए, फिर किसी लाइन में जाइए, किसी कंपनी में अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। तो तीसरा करियर ऑप्शन आता है आफ्टर केमिकल इंजीनियरिंग गो फॉर हायर स्टडी। तो हायर स्टडी के लिए आप पूछोगे कहाँ करना चाहिए। देखिए, अगर आपको एमटेक इंडिया में करना है तो उसके लिए आप गेट क्वालिफाई कीजिए, अच्छा रैंक आएगा तो आप इंडिया में कहीं किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, तो आप वहाँ से एमटेक कर सकते हैं। फिर अगर आपको इसके लिए आईआईटी सबसे बेस्ट है एमटेक करने के लिए, अगर एमटेक करते हैं तो उसके बाद रिसर्च करना है, रिसर्च भी कर सकते हैं, आगे पीएचडी भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इंडिया में अगर नहीं पढ़ना है, इंडिया से बाहर भी आप जा सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, फिर वहाँ से भी आप जॉब ढूंढ सकते हैं, या तो आपको वो भी नहीं पसंद है तो एमबीए भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके चॉइस पर। तो आप जब केमिकल इंजीनियर लेते हैं तो आप थोड़ा माइंड सेट कीजिए कि इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे क्या करना है। ये तीसरा एक अच्छा ऑप्शन रहता है हर केमिकल इंजीनियर के लिए जो चूज करते हैं। और चौथा कैरियर ऑप्शन रिसर्च में पहले भी बोल चुका हूँ। अगर आपको रिसर्च करना है तो रिसर्च करने के लिए आप किसी भी आईआईटी कॉलेज में अप्लाई कीजिए, वहाँ पर रिसर्च एसोसिएट का पोस्ट निकलता है। केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद वो रिसर्च एसोसिएट के पोस्ट पे काम कर सकते हैं, वहाँ पर रिसर्च कीजिए। फिर आगे आपको कुछ पढ़ना है तो मास्टर डिग्री कीजिए, फिर पीएचडी कीजिए। कितने लोग क्या करते हैं, एमटेक करने के साथ साथ कॉलेज में रिसर्च भी करते हैं। रिसर्च फेलो, रिसर्च एसोसिएट का पोस्ट निकलते रहता है आईआईटी सब में, तो वहाँ से आप ये कर सकते हैं। रिसर्च करने के बाद फिर आप कहीं भी किसी भी टॉपिक पर रिसर्च कीजिए, फिर उस पर एमटेक कीजिए, फिर पीएचडी कीजिए। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है अगर आपको आगे पढ़ना ही है, रिसर्च करना है। तो चौथा ऑप्शन ये रहता है केमिकल इंजीनियर का। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं एक कैरियर ऑप्शन बता रहा हूँ कि ये भी एक ऑप्शन है। जैसा कि मैंने आपको 4 कैरियर ऑप्शन बता दिया, और एक कैरियर ऑप्शन और है, आपको जो करना चाहते हैं वो कीजिए। अपने पैशन को, आपको जो करना चाहते थे, फादर मदर के प्रेशर में आके आपने इंजीनियरिंग कर लिया, आपको इच्छा नहीं है। जैसे मुझे इच्छा नहीं था केमिकल इंजीनियरिंग लेने का, मुझे हीरो बनने का शौक़ था, एक्टिंग करने का शौक़ था, तो नहीं कर सका, तो इंजीनियरिंग कर लिया। लेकिन 10 साल 12 साल मेरा एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद मैंने पहले कॉमेडी वीडियो बनाना चालू किया, मैंने अपने एक्टिंग टैलेंट को निखारा, तो मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया। उस पर मैं फैमिली के साथ ब्लॉगिंग भी करता हूँ, कॉमेडी भी, रील भी बनाता हूँ। तो उसके बाद किसी ने बोला कि राहुल आप 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो ये सब करते हो, लेकिन इसके साथ साथ अपना हिडन टैलेंट जो आपके अंदर है वो दिखाओ। इसके लिए मैंने ये चालू किया। वो तो मेरे फ्रेंड ने बोला ठीक है आप करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन और क्या कर सकते हो। तो मैं सोचा कि चलो मैं एक टेक्निकल चैनल बनाता हूँ जिसमें अपना 12 साल का एक्सपीरियंस, जो मैं स्टार्टिंग में मुझे भी पता नहीं था, मैं सच बोलता हूँ कि केमिकल इंजीनियरिंग अगर मैं कर लेता हूँ तो मैं आगे क्या करूँगा, जॉब नहीं मिला तो कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। मैं हर दिन यही सोचता था, अगर कॉलेज से कैंपस नहीं हुआ तो किस कंपनी में जाना है, कौन कौन सा फील्ड है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो ये पता नहीं था। लेकिन फिर मैंने इंजीनियरिंग किया, जॉब लिया, फिर मैंने ये सब चालू किया, तो मैं आपके सामने अपना जो हिडन टैलेंट है वो निकाला। तो मैं आपको एक टेक्निकल चैनल क्रिएट किया, उसमें मैं अपना टेक्निकल 12 साल का जो अपना मैंने सीखा है वो सब मैं बना के, ताकि जो फ्रेशर है उसको ये सब प्रॉब्लम फेस नहीं हो, इसलिए मैंने अपना हिडन टैलेंट निकाला।
इसके साथ मेरा जॉब भी कंटिन्यू है, जॉब को भी इफेक्ट नहीं किया, जॉब भी मेरा चालू है, मेरा अलग कॉमेडी या ब्लॉगिंग चैनल भी चालू है, साथ में मैं टेक्निकल चैनल भी अपना क्रिएट करके लोगों को अपना दिखाता हूं। तो आपके पास कोई टैलेंट है कि चलो मुझे अगर ये तो मेरा जॉब के साथ किया, अगर आपको इंजीनियरिंग करने के बाद नहीं जॉब करना है, आपको एक्टर बनना है या डांसर बनना है या फोटोग्राफर बनना है, तो आप उस चीज़ में भी आप अपना करियर बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग करने के बाद आपको इंडस्ट्री में ही जॉब करना है, एमटेक ही करना है, एमबीए ही करना है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। आप अगर जो करना चाहते हैं लाइफ में, ये एक आपको डिग्री मिल गया कि आप एक इंजीनियर हैं। इंजीनियर बनने के बाद अगर आप एक्टर बनते हैं या कुछ भी करते हैं, डांसर बनते हैं, फोटोग्राफर बनते हैं, तो ये आपका चॉइस है, ये आप कर सकते हैं। तो आप अपने हिडन टैलेंट को कभी नहीं भूलें, जो आपके अंदर है वो आपको बाहर लाइए। जैसे मेरे को एक्टर बनने का शौक था, हीरो बनने का शौक था, मैं सोचता था कि मैं एक्टिंग करूंगा, मैं लोगों को ये करूंगा, लेकिन नहीं हुआ। जो है लाइफ में उसी में मैं कंप्रोमाइज करके आज मैं आपके सामने ये बोलना भी अपने आप में बहुत टैलेंट है। मैं कहीं किसी को देख नहीं रहा हूं, मैं लोगों का वीडियो देखता हूं, अपना नॉलेज शेयर करता हूं, तो ये भी एक बड़ी बात है। लोगों के सामने इस तरह से बात करना आप भी फील करते होंगे। किसी को लगता होगा कि मैं वीडियो ऐसे ही बनाता हूं, तो आप बना के दिखा दो वीडियो। इतना आसान नहीं है भाई साहब, मैं इतना बोलता हूं, तो ये भी एक आपका हिडन टैलेंट है, लोगों के सामने बोलना, अपना नॉलेज शेयर करना। तो आपके अंदर जो है, आप वो पैशन पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये लास्ट ऑप्शन है, फॉलो योर पैशन, लव योर पैशन, शो योर हिडन टैलेंट, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, डू इट। जो करना चाहते हैं आप करो, लेकिन आप सोच समझ के करो कि आगे मैं अगर ये डिसीजन लेता हूं तो आपको फ्यूचर आपका कुछ हो सके। जैसे मुझे नहीं लगा कि मेरा फ्यूचर, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था, तो हो सके, तो मैंने इन जॉब किया। 12 साल जब हो गया तब मैंने ये सब चालू किया, ताकि मेरा जॉब भी इफेक्ट नहीं हो और मैं अपना नॉलेज भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये है 5वां ऑप्शन, हाउ। चलिए, ये तो मैंने अपने मन की बात कही। अब आपको जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये सब बेस्ट करियर ऑप्शन है, आप इंजीनियरिंग करने के बाद आप चूज कर सकते हैं। चलिए, वीडियो खत्म करने से पहले मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप कहां कहां जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से फील्ड में आप जा सकते हैं। चलिए, मैं एक लाइन से बताता हूं कौन कौन सा सेक्टर है, कौन कौन सा फील्ड है। पहला सेक्टर रिफाइनिंग, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जा सकते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, स्पेशलिस्ट केमिकल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में जा सकते हैं, पेंट की इंडस्ट्री में जा सकते हैं, कलर की इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, कार्बन की इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। और उसके बाद ये तो रहा कोर कंपनी में जॉब करने की बात। उसके बाद अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप हायर स्टडी, एमटेक, एमएस कीजिए। फिर वो करने के बाद आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। उसके बाद आप रिसर्च भी कर सकते हैं, रिसर्च में साइंटिस्ट बन सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक सेक्टर में भी आपका बहुत सारा ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग करने के बाद आपको कोर कंपनी में ही जाना है। पब्लिक सेक्टर मतलब बैंक में भी आप जा सकते हैं, रेलवे में भी जा सकते हैं। इंजीनियरिंग का डिग्री लेके आप ये सब में भी आप एग्जाम दे सकते हैं और आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको रेलवे में भी जॉब मिल सकता है, बैंक पीओ भी बन सकते हैं, बैंक मैनेजर भी बन सकते हैं। अब बहुत सारा गवर्नमेंट का जो भी है ग्रेजुएशन लेवल पर आप उसमें भी आप अपना करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केटिंग में जाना है तो MBA कीजिए, तो ये भी एक करियर ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं केमिकल इंजीनियर, शुगर इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं केमिकल इंजीनियर। गेट का प्रिपरेशन कीजिए, अगर आपको एमटेक करना है तो गेट का प्रिपरेशन कीजिए, गवर्नमेंट जॉब लीजिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर फील्ड में जा सकते हैं। जितने बहुत सारे केमिकल इंजीनियर मेरे जो कॉलेज में थे, उसने इंजीनियरिंग करने के बाद TCS ज्वाइन कर लिया, सॉफ्टवेयर फील्ड में चले गए। ये भी ऑप्शन है। या तो आपको इंडिया में नहीं जॉब करना है, नहीं पढ़ना है, तो इंडिया से बाहर आप जर्मनी भी जा सकते हैं, कनाडा भी जा सकते हैं, सऊदी, कहीं भी आप गल्फ कंट्री में भी जॉब कर सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं। लास्ट, बिजनेस भी कर सकते हैं आप, फूड एंड प्रोसेस इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। उसके बाद डिजाइनिंग में भी जा सकते हैं, लेबोरेटरी में भी जा सकते हैं। बस ये इतनी सारा ऑप्शन है, आप किसी भी फील्ड में जाइए। और लेकिन मैं सही बोलूँ, मेरे से कोई पूछेगा ना अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग करके क्या बनना चाहते हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपके पास अगर नॉलेज, आपने 4 साल जो पढ़ा है, तो आप अपने कोर कंपनी में ही जाइए। और कोर कंपनी कौन सा? प्राइवेट नहीं, गेट क्वालिफाई कीजिए। ONGC, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, JNFC, ओपाल, ये सब गवर्नमेंट कंपनी में जाइए।
तो मजा आएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाला एग्जाम दीजिए, कोल इंडिया लिमिटेड में भी इसका निकलता है। बहुत सारा आप गूगल पे सर्च के देख सकते हैं, बहुत सारा गवर्नमेंट इंडस्ट्री है जहां पर केमिकल इंजीनियर जा सकते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास है टैलेंट तो आप गेट अच्छे से क्वालिफाई कीजिए। अगर आपको कोर इंडस्ट्री में ही रहना है तो बाकी तो आपकी मर्जी, MBA कीजिए, मास्टर कीजिए, या तो टीचिंग लाइन में जाइए, या तो रिसर्च कीजिए, और कुछ नहीं करना है तो लव योर पैशन को नहीं भूले। जो करना चाहते हैं लाइफ में वो जरूर करें, और किसी के दबाव में आके अपना डिसीजन नहीं ले कि फादर ने बोला है कि आपको आगे यही करना है। नहीं, जैसे आपने कर लिया प्रेशर में आके, अगर आपको आगे नहीं कर पाए तो आपका ये 4 साल बेकार नहीं होना चाहिए। कुछ अपने नॉलेज को आगे कैसे यूटिलाइज करना है वो आप पे डिपेंड करता है। और लास्ट में मैं यही वीडियो ख़त्म करने से बोलना चाहता हूँ कि मुझे तो कुछ पता नहीं था, मैं सच बोलूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं था कि क्या करना है। कहीं से रेफरेंस मिला, एक जॉब मिला, उसके बाद मैंने खुद से स्ट्रगल करते करते यहाँ तक बढ़ा, और आज देखिए 12 साल होने के बाद मेरी ये 5वीं कंपनी है। मैं केमिकल इंडस्ट्री में आज जॉब असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, और अपने 12 साल के एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आऊँगा फिर से एक नया वीडियो, नया टॉपिक। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ जानना है करियर ऑप्शन के बारे में, तो हमारे इस वीडियो में कमेंट करके बताइए। जितना मुझे पता होगा मैं आपको हेल्प करूंगा। चलिए, मेरा वीडियो देखते रहिए। हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।